स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले कुछ सालों से आपने देखा ही है किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उन दोनों के बीच में काफी मतभेद देखने को मिला है। लेकिन यह मतभेद पंजाब के अंदर अब बड़े स्तर पर चला गया है। हालत यह है कि पंजाब के गवर्नर ने डायरेक्टली थ्रेटन किया है, चेतावनी दी है वहां के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी को कि वो वहां पर गवर्नर्स प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। या आप देख सकते हो, पंजाब गवर्नर थ्रेटन्स प्रेसिडेंट्स रूल क्रिमिनल प्रोसीडिंग एमिड सर्जिंग टसल विद सीएम भगवंत मान। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। यहां पर हम बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे कि जो पंजाब के गवर्नर हैं उनका क्या आरोप है, वो क्या कह रहे हैं, और साथ ही साथ यहां पर भगवंत मान जी ने क्या कहा है। इन सारी चीजों को लेकर काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते थे एक सिंगल बैच के माध्यम से, तो 3 लाइव बैच, दैट इज प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी, इंग्लिश बैच, इसके अंदर एडमिशन लेने का आखिरी डेट है 31 अगस्त। अभी भी आपके पास समय है, यहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। कमेंट सेक्शन में लिंक है, डायरेक्टली जाइए एंड यूज करिए कोड। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हुआ क्या है। देखिए, पंजाब के जो गवर्नर है ना, उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। ये बीजेपी में थे पहले, उनको आगे चलकर गवर्नर बनाया गया पंजाब का। तो उन्होंने यहां पर चेतावनी दी है कि वो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को एक लेटर लिख सकते हैं ताकि पंजाब के अंदर जो प्रेसिडेंट रूल है वो लगाया जा सके। आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट रूल है वो हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है। मतलब राज्य के अंदर जो इमरजेंसी लगती है उसको कहा जाता है प्रेसिडेंट रूल। तो यहां पर पंजाब के गवर्नर का कहना है कि मैं एक चिट्ठी लिख सकता हूं प्रेसिडेंट को, द्रौपदी मुर्मू जी को, ताकि वो पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगा दें। ऐसा उन्होंने डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर को कहा है। और ये क्यों कहा है? क्योंकि उनका आरोप यह है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं आम आदमी पार्टी पंजाब के भगवंत मान जी, वो उनके लेटर का रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। मतलब एक तरफ गवर्नर हैं जो यहां पर चिट्ठी लिख रहे हैं पंजाब के सीएम को कि ये प्रॉब्लम है, आप इसका रिप्लाई करिए, लेकिन जो पंजाब के सीएम हैं भगवंत मान, वो यहां पर उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ये आरोप लगाया गया है पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी का। और इनफैक्ट कल भी यहां पर उनके द्वारा बोला गया, इंटरव्यूज वगैरह दिया गया, और उन्होंने बेसिकली यही कहा है कि मैं यही एडवाइस करूंगा चीफ मिनिस्टर को कि वो जल्द से जल्द इसको लेकर फाइनल डिसीजन ले, ताकि ये आर्टिकल 356 लगाने की नौबत ना आ जाए। और साथ ही साथ आपको पता ही है कि आर्टिकल 356 तब लगाया जाता है, ये डायरेक्ट रूल आ जाता है सेंटर का। मतलब किसी भी राज्य में अगर यहां पर प्रेसिडेंट रूल लग गया तो इसका सिंपल अर्थ यह है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वहां पर काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल आ जाएगा। अब क्वेश्चन यहां पर कई चीजें हैं। मतलब कि एक तो सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि आखिरकार गवर्नर को इतनी क्या इश्यू आ गए, क्या क्या प्रॉब्लम हो गया, उन्होंने क्या बोला है, वो हम पहले देख लेते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पंजाब के गवर्नर ने लेटर लिखा है कई सारे भगवंत मान जी को, और उनका आरोप है कि वो लेटर का जवाब नहीं दे रहे हैं। लेकिन लेटर में लिखा क्या है? देखिए, पंजाब के गवर्नर ने बेसिकली क्वेश्चन किया है कि जो पंजाब, एक तरह से आपको पता है ना कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है यहां पर पाकिस्तान के साथ। कई बार आपने देखा होगा, आरोप भी लगता है कि ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह इस तरह की कई चीजें होती हैं। तो यहां पर पंजाब के गवर्नर ने क्वेश्चन किया है ड्रग ट्रैफिकिंग को लेकर कि राज्य के अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग के बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं जो कि नहीं होना चाहिए था। फिर इसके अलावा यहां पर उन्होंने यह भी कहा है कि मुझे कई सारी रिपोर्ट सामने आई हैं एजेंसी से, जहां पर पता चला है कि जो यूज ऑफ नारकोटिक्स है वो काफी प्रचलित हो गया है पंजाब के अंदर, नारकोटिक्स का यूज होना। साथ ही साथ जो इस तरह की चीजें होती हैं, जो ड्रग्स होते हैं, वो फार्मेसीज में ओपनली बिक रहे हैं। यहां पर जो लिकर स्टोर्स वगैरह हैं गवर्नमेंट के, वहां पर भी इस तरह की चीजें बिक रही हैं, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बेसिकली पंजाब के गवर्नर इन सारे मुद्दों को लेकर क्वेश्चन कर रहे थे लेटर के अंदर। और इसके साथ साथ पंजाब के गवर्नर ने एक और रिपोर्ट का हवाला दिया, और यह रिपोर्ट जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है उसके अंदर बोला गया था कि पंजाब में हर 5 में से 1 व्यक्ति ड्रग से एडिक्टेड है। तो ये सारे क्वेश्चंस पंजाब के गवर्नर के द्वारा किए गए हैं, और इसी को लेकर उन्होंने जवाब मांगा था चीफ मिनिस्टर से, जो कि वो जवाब उनका कहना है कि हमें नहीं मिला। और इसीलिए मुझे यहां पर एक तरह से लग रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है वो फेल हो गया है। क्योंकि किसी भी राज्य में आपको पता है जो हमारा
संविधान है, जिस तरह का स्ट्रक्चर है हमारे देश के अंदर, तो उसमें जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो होते हैं आपके गवर्नर। जैसे कि हेड ऑफ द स्टेट, जो कंट्री, अगर हम देश की बात करें तो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं आपके प्रेसिडेंट, वैसे ही राज्य के अंदर होते हैं गवर्नर, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होते हैं वो होते हैं चीफ मिनिस्टर। तो यहां पर जिम्मेदारी होती है चीफ मिनिस्टर को कि जो भी कुछ हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, वो यहां पर गवर्नर को रिपोर्ट करना होता है। लेकिन गवर्नर का कहना है कि मुझे यहां पर कोई भी रिपोर्टिंग नहीं हो रही है, जवाब नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि यहां पर कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है वो फेल हो गया है, और इसी की वजह से वो आर्टिकल 356 रेकमेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए एक और चीज बोला है गवर्नर ने कि हम यहां पर इंडियन पीनल कोड के अंदर जो सेक्शन 124 है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए 124, ये आप ध्यान रखिएगा, ये 124A नहीं है, वो एक सेडिशन वाला होता है 124A, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 124। ये बेसिकली क्या है ना कि अगर देश में, मतलब कि देश में अगर जो प्रेसिडेंट हैं, जो गवर्नर हैं, उनके पावर का इस्तेमाल नहीं करने दिया जा रहा है, मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर को रोका जा रहा है, ये स्पेसिफिकली लिखा हुआ है सेक्शन 124 में कि यहां पर गवर्नर अपने लॉफुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उस केस में आईपीसी सेक्शन 124 का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखेगा, तो इसके बारे में भी यहां पर गवर्नर ने कहा है। तो वैसे मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ महीने से आप देखोगे तो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर पंजाब के दोनों के बीच में काफी ज्यादा आपको जो कहते हैं ना कटाक्ष करना, मतलब आपस में कभी मीडिया में, कभी गवर्नर साहब ने बोल दिया, कभी चीफ मिनिस्टर साहब ने बोल दिया, ट्वीट कर दिया एक दूसरे के खिलाफ, इस तरह के कई बार देखने को मिला कि अनपार्लियामेंट्री जो लैंग्वेजेस होते हैं ना उसका भी इस्तेमाल किया गया है। एंड दोनों आपस में अक्यूज कर रहे हैं कि दोनों जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज अपनी नहीं निभा रहे हैं। वैसे एक और चीज मैं आपको बता दूं, गवर्नर ने यहां पर एक और चीज बोला है कि देश के अंदर जो राज्य है, पंजाब राज्य के अंदर जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफी खराब हो गई है। उनका कहना है कि यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं वो कंप्लेन करते हैं कि उनको सैलरी नहीं दी गई है, और जो गवर्नमेंट है उसका जो डेट है राज्य का, पंजाब राज्य सरकार का डेट है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो इस तरह की बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं मुझे हर दिन, और इसीलिए मुझे यहां पर जवाब मांगना पड़ रहा है। अब यहां पर साथ ही साथ आपके मन में एक और क्वेश्चन होना चाहिए कि अगर मान लो गवर्नर कोई सवाल पूछते हैं, लेटर लिखते हैं, कोई भी चीज पूछते हैं चीफ मिनिस्टर से, तो क्या हमारे संविधान में कहीं इसका जिक्र है कि हाँ चीफ मिनिस्टर को रिप्लाई करना पड़ेगा? तो मैं आपको बता दूं, यहां पर जो गवर्नर साहब है उनका कहना है कि देखिए हमारे संविधान में आर्टिकल 167 है जो कि एम्पावर करता है गवर्नर को शक्ति देता है कि अगर गवर्नर कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं चीफ मिनिस्टर से, तो चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी होती है, ड्यूटी होती है कि उनको रिप्लाई करना ही पड़ेगा, उनको कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा जो पुरोहित साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, उन्होंने कहा है। और लास्ट टाइम बेसिकली उनका यह कहना था कि देखिए सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी चली गई थी इस मुद्दे को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही यहां पर पंजाब के सरकार को यहां पर डांटा था और कहा था कि आप सही लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए गवर्नर के लिए, और कोई भी सवाल अगर गवर्नर पूछते हैं तो उनका जवाब दीजिए। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। खैर, इन सारे मुद्दों को लेकर भगवंत मान जी का क्या कहना है, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान जी, देखिए उनका यह कहना है कि ये देखिए जो गवर्नर हैं वो एक तरह से धमकी दे रहे हैं, और ये धमकी से मैं डरने वाला नहीं हूं। कोई भी राज्य के अंदर जो सरकार चलती है वो लोगों के द्वारा चुनी हुई जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके द्वारा चलती है। यहां पर गवर्नर जो है वो बीजेपी का मतलब कि जो यूनियन गवर्नमेंट है बीजेपी के एक तरह से पपेट की तरह काम कर रहे हैं, ये आरोप भगवंत मान जी ने लगाया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी चीज कही कि देखिए पंजाब के अंदर अगर आप इतिहास देखोगे तो आर्टिकल 356 बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, तो इस तरह की चीजों का प्रयोग यहां पर नहीं करना चाहिए था। गवर्नर साहब डोंट टेस्ट द पेशेंस एंड इमोशंस ऑफ पंजाबीज, ऐसा यहां पर भगवंत मान का कहना है। और बेसिकली देखिए ये मुद्दा जो है आपको पता ही होगा कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 के पहले जो सिचुएशन थी पंजाब के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाने का, कहीं ना कहीं उसी की तरफ एक तरह से इशारा किया जा रहा था भगवंत मान जी की तरफ से। खैर, यहां पर क्वेश्चन ये भी है कि जो लेटर है उसका रेस्पॉन्स चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा है। देखो भगवंत मान जी ने कहा है कि देखिए हमें बहुत सारे लेटर्स आए हैं गवर्नर की तरफ से, जैसे कि उन्होंने बताया कि 16 लेटर जो हमें आए थे उसमें से 9 लेटर्स का जवाब हमने ऑलरेडी दे दिया है, ऐसा भगवंत मान जी का कहना था। और उन्होंने कहा कि बाकी की जो लेटर्स हैं उसका भी जवाब हम प्रोसेस में लगे हुए हैं, कई सारी जो नेसेसरी चीजें होती हैं, जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम गैदर कर रहे हैं और समय आने पर उसका हम जवाब देंगे। तो भगवंत मान का कहना है कि देखिए हमने कई सारे लेटर्स का जवाब दिया और हम आगे भी जो भी होगा सही तरीके से देते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज यहां पर जो आरोप लगाया गया भगवंत मान की तरफ से वो ये था कि
गवर्नर जो बिल्स पास होता है लेजिस्लेटिव असेंबली से, आपको पता है जैसे पार्लियामेंट से बिल पास होता है तो प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए होता है, वैसे ही राज्य के अंदर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली से, विधानसभा से अगर कोई बिल पास हो रहा है तो तब तक वो कानून नहीं बनेगा जब तक गवर्नर उस पे साइन नहीं करेंगे। तो यहां पर भगवंत मान जी का कहना था कि देखिए लगभग 6 ऐसे बिल हैं जो कि विधानसभा से हमने पास कराए हैं, लेकिन ये बिल अभी तक एसेंट नहीं मिला इन बिल का। तो ये भी आरोप लगाया गया है भगवंत मान की तरफ से कि गवर्नर जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज नहीं निभा रहे हैं। लेकिन जब ये चीज पूछा गया गवर्नर से कि आप बिल को पास क्यों नहीं कर रहे हो, यहां पर साइन क्यों नहीं कर रहे हो, तो देखिए यहां पर गवर्नर साहब का एक इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट था। उन्होंने ये कहा कि अभी रिसेंटली क्या है, गलत तरीके से जो मॉनसून सेशन होता है असेंबली का, वो यहां पर पंजाब की सरकार बुलाई थी। उन्होंने आरोप लगाया पंजाब सरकार के ऊपर कि वो गवर्नर को बाईपास करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर उनका कहना था कि देखिए अगर कोई भी सेशन वगैरह नया बुलाया जाता है तो उसके लिए गवर्नर से परमिशन लेनी होती है, लेकिन जब मॉनसून सेशन बुलाना था तब यहां पर गवर्नर ने क्वेश्चन किया था राज्य सरकार से, पंजाब सरकार से, कि आखिरकार एजेंडा क्या है, मतलब कि ये जो मॉनसून सेशन बुलाया जा रहा है इसके लिए क्या क्या एजेंडा है, कौन कौन सा बिल लाया जाएगा, क्या है, वो गवर्नर पूछते हैं। लेकिन पंजाब सरकार का रिप्लाई ये था कि ये जो एजेंडा है वो सब कुछ बिजनेस एडवाइजरी कमिटी डिसाइड करेगी, वो हम नहीं बता सकते। तो इसी की वजह से गवर्नर का कहना है कि जो मॉनसून सेशन अभी हुआ था वो इलीगल था एक तरीके से, क्योंकि उसका एसेंट गवर्नर ने नहीं दिया था। और जब ये 4 बिल वहां से पास कराएगा और मेरे पास बिल आया, उसी की वजह से मैं अभी तक उसको साइन नहीं कर पाया हूं, क्योंकि जब मैंने लीगल एडवाइस लिया तो पता चला कि जो मॉनसून सेशन था वो इलीगल था और वहां से जो भी बिल पास हुआ है वो भी इलीगल है, उसको मैं कैसे एसेंट दे दूं। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि दोनों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ आरोप है, उधर से गवर्नर साहब हैं उनका कुछ आरोप आ रहा है। तो इसको लेकर भगवंत मान का एक और कहना था कि देखिए जो गवर्नर हैं उनको सारे प्रॉब्लम पंजाब के अंदर ही दिख रहा है, हरियाणा के अंदर जो नूह में हिंसा है वो उसका क्या, उस समय तो वहां पर हरियाणा के अंदर तो बीजेपी की सरकार है, तो उस समय तो गवर्नर ने कोई लेटर नहीं लिखा राज्य सरकार को। इसी तरह से मणिपुर के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, तो यहां पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर आपको प्रेसिडेंट रूल लगाना ही है तो आप हरियाणा में लगाइए, आप मणिपुर में लगाइए। तो ये सब कुछ हो रहा है, आपका क्या सोचना है इन सारी चीजों को लेकर? जो भी कुछ फैक्ट वगैरह थे दोनों तरफ से क्या बोला गया वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स डू नॉट गेट अबॉलिश्ड ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी जब लगता है आर्टिकल 352 आपको पता होगा, तो उस केस में जो फंडामेंटल राइट्स है वो ऑटोमेटिकली कौन सा अबॉलिश नहीं होता। कई सारे फंडामेंटल राइट्स यहां पर हटा दिए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं कि वो लागू नहीं होंगे उस समय नेशनल इमरजेंसी के समय, लेकिन ऑटोमेटिकली कौन सा नहीं होता आपको बताना, वो स्पेसिफाई करना होता है कि हाँ ये भी फंडामेंटल राइट नहीं रहेगा। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बोला, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और आप एनरोल करा सकें। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।